नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जटाशंकर एजुकेटर में और मेरा नाम जटाशंकर शर्मा। दोस्तों, सेशन 2020-21 का शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र TAF की ऑनलाइन फीडिंग स्टार्ट हो गई है। अभी हमें प्रथम छमाही का शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरना है, जिसकी डिटेल 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2020 तक की ही हमें भरनी है। और प्रथम छमाही का शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र जो हमें भरना है उसकी अंतिम तिथि 30/9/2020 है, अर्थात 30/9/2020 तक हमें ये टैफ हर हाल में भरना अनिवार्य है और सभी शिक्षकों को यह टैफ भरना है। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, जो इसके अंदर सब्जेक्ट मैपिंग है, अर्थात जो सब्जेक्ट डिटेल शो होगी वो आपकी सेशन 19-20 की ही शो होगी। अगर आपने 20-21 की मैपिंग कर रखी है तो वो यहाँ शो नहीं होगी। जो मैपिंग आपने 19-20 में की थी वो सब्जेक्ट ही यहाँ शो होंगे। और अगर शो नहीं हो रहे हैं तो आप रिजल्ट मॉड्यूल में जाके, अर्थात स्कूल लॉगिन का जो रिजल्ट मॉड्यूल है वहाँ जाकर आप 19-20 की सब्जेक्ट मैपिंग कीजिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, जिससे जो भी न्यूज़ होगी, जो भी अपडेट होगी वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलो बढ़ते हैं हम साला दर्पण की ओर और बताते हैं आपको कि किस प्रकार हम हमारे स्टाफ विंडो से सेशन 20-21 का प्रथम छमाही का शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र ऑनलाइन करें। देखिए, मैं यहाँ पर गूगल क्रोम में आ गया हूँ और यहाँ पर साला दर्पण टाइप करता हूँ, साला दर्पण, और इसको सर्च करता हूँ। तो देखिए, साला दर्पण की ये मेन साइट है, यहाँ पर इस पर मैं क्लिक करता हूँ। देखिए दोस्तों, ये साला दर्पण की साइट यहाँ पर ओपन हो गई है। यहाँ पर एक लॉगिन ऑफ बटन आ रहा है, ये देखिए लॉगिन ऑप्शन। तो इस लॉगिन पर हमें क्लिक नहीं करना है, क्योंकि इस लॉगिन पर क्लिक करने से हम स्कूल लॉगिन में पहुँच जाएंगे। लेकिन हमें टैफ स्टाफ विंडो से भरना है, स्टाफ लॉगिन से ऑनलाइन करना है। तो हम नीचे चलते हैं इसमें। तो देखिए, यहाँ पर नीचे जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर नीचे ये स्टाफ विंडो आ गया। देखिए, नीचे चलते हैं तो हम स्टाफ विंडो आ जाता है। इस स्टाफ विंडो पर हमें क्लिक करना है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये स्टाफ विंडो की साइट यहाँ पर खुल गई है। यहाँ पर आपको ऊपर राइट साइड में स्टाफ लॉगिन ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहीं से हमें स्टाफ लॉगिन ओपन करना है। इस पर स्टाफ लॉगिन पर हमें क्लिक करना है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए, स्टाफ लॉगिन ओपन हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, स्टाफ लॉगिन वाला ये पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर हमें हमारी आईडी डालनी है, जो NIC आईडी है, और पासवर्ड डालने हैं, कैप्चा डालकर लॉगिन करना है। अगर आप आईडी पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पर देखिए फॉरगेट यूज़र आईडी का ऑप्शन भी है और फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर आईडी पासवर्ड वही है दोस्तों, जो आपको मोबाइल पर मैसेज से मिले थे, जो आपके प्रपत्र 10 में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हैं उन्हीं पर मैसेज आया था, और आईडी पासवर्ड वो ही यहाँ पर डालने हैं। तो मैं आईडी पासवर्ड डालकर इसको लॉगिन करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, लॉगिन करते ही इस तरह का पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। इंटीग्रेटेड साला दर्पण यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है और ये पेज हमारे सामने ओपन हो गया। यहाँ पर आपको ये 3 डॉट्स दिए हुए हैं लेफ़्ट साइड में। इन 3 डॉट पर हमें क्लिक करना है। तो देखिए, मैंने ये क्लिक किया और यहाँ पर कई ऑप्शन आ रहे हैं, होम, अप्लाई, प्रोफाइल, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स। तो ये फॉर्म्स वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए, मैं क्लिक करता हूँ। ये मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आ रहा है TAF, टैफ, और एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंटल सर्विसेज। तो हमें टैफ भरना है,
तो इस टैब पर हमें क्लिक करना है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर टैब टीचर फॉर्मेट सेशन 2021। दोस्तों हमें सेशन 2021 का ही टैब भरना है, तो इस पर मैं अब क्लिक करता हूँ। तो देखिए दोस्तों ये पेज आपके सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2020, शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र 70/2020-21। यहाँ पर आपके विद्यालय का नाम आ जाएगा, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जो भी है। नीचे चलते हैं, यहाँ पर आपकी कर्मचारी की यूनिक आईडी अर्थात एम्प्लॉय आईडी ओपन हो जाएगी। यहाँ पर कार्मिक की एनआईसी आईडी, यहाँ पर कार्मिक का नाम, यहाँ पर मोबाइल नंबर और जो कार्मिक का मूल पद है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। और नीचे अगर आप यहाँ पर लिखा हुआ है क्या संस्था प्रधान का कार्य संपादित कर रहा है, यदि आप संस्था प्रधान हो तो हाँ पर टिक करके सत्यापित कीजिए, नहीं हो तो नहीं पर टिक करके इस सत्यापित पर क्लिक कीजिए। तो देखिए दोस्तों सत्यापित पर क्लिक करते ही नीचे हमारा ये टैब ओपन हो जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है जनवरी 2020 से जून 2020। पहला बिंदु है 1.1 वर्तमान वर्ष में पढ़ाई जाने वाली कक्षाएं एवं विषय। यहाँ विद्यालय लॉगिन से सत्र 19-20 के मैपिंग किए हुए के विषय ही प्रदर्शित होंगे। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर 19-20 के मैपिंग किए हुए विषय ही शो होंगे। अगर आपके सब्जेक्ट यहाँ पर शो नहीं होते हैं तो आपको अपने विद्यालय का शाला दर्पण ओपन करना है। शाला दर्पण पर स्कूल आईडी डालकर लॉगिन करना है और रिजल्ट मॉड्यूल में जाकर सब्जेक्ट टीचर मैपिंग, तो वहाँ से आपको सेशन 19-20 सेलेक्ट करना है। अभी सेशन 20-21 भी वहाँ पर शो हो रहा है, 18-19 भी शो हो रहा है और 19-20 भी शो हो रहा है। तो 19-20 पर क्लिक करके आप वहाँ पर अपनी सब्जेक्ट मैपिंग कीजिए, तब जाकर आपके विषय यहाँ पर शो होंगे। और अगर आपने 19-20 की मैपिंग कर रखी है तो ऑटोमेटिक वो विषय यहाँ पर शो हो जाएंगे। नीचे चलते हैं हम। 1.2 है विगत 6 माह में विद्यालय में शिक्षक की भौतिक उपस्थिति। जो उपस्थिति आपकी है वो आपको यहाँ भरनी है। जैसे सेलेक्ट करके 60% से कम, 60% से 80% तक, 81% से अधिक, जो भी आपकी उपस्थिति है वो आपको यहाँ पर भरनी है। अन्य विभाग संस्था में प्रतिनियुक्ति या शैक्षिक गतिविधि कर रहे हैं, यदि हाँ तो हाँ पर क्लिक करना है और नहीं तो नहीं पर क्लिक करना है। यदि आप वहाँ हाँ पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर है प्रतिनियुक्ति या शैक्षिक गतिविधि हेतु दिनों की संख्या। जितने भी दिन हैं उन्हें आपको यहाँ क्लिक करना है, इसमें भरना है। फिर नीचे अन्य कार्य गैर शैक्षणिक हेतु दिनों की संख्या, वो भी आपको यहाँ पर भरनी है। अब नीचे 1.3 आता है, कृपया अपने कार्य निष्पादन को नीचे दिए गए मापदंड के अनुसार 1 से 5 तक स्वयं रेटिंग दें। अपन खुद को ये 1.3 भरना है, रेटिंग देनी है 1 से 5 तक। संस्था प्रधान यदि स्वयं शिक्षक के रूप में प्रपत्र भर रहा हो तो कॉलम 4 को पीईओ या सीबीओ द्वारा भरा जाना है। तो नीचे कॉलम 4 आएगा, वो पीईओ या सीबीओ द्वारा भरा जाना है। देखिए ये वाला जो नीचे 1.4 है इसको पीईओ या सीबीओ द्वारा भरा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये कॉलम 4 की बात हो रही है दोस्तों, इस वाले संस्था प्रधान या नियंत्रण अधिकारी द्वारा मूल्यांकन 4, इसको या तो पीओ भरेगा या सीबीओ भरेगा। अपन को तो ये कॉलम 3 की बात की गई है, इसमें स्वयं मूल्यांकन करना है। पहला है विद्यालय में स्व अनुशासन या नियमित एवं सदाचार। अगर आपका अच्छा है, उत्कृष्ट है तो आप यहाँ पर 5 रेटिंग दीजिए, बहुत अच्छा है तो 4 दीजिए, अच्छा है तो 3, औसत है तो 2 और औसत से कम है तो 1। इसी तरह यहाँ 2 में देनी है नियमित रूप से शिक्षण योजना बनाना और समीक्षा करना। उसी तरह 3 में आपको रेटिंग देनी है पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य अध्ययन सामग्री का कक्षा शिक्षण में प्रयोग करना। उसी तरह 4 में नियमित रूप से बच्चों का आकलन कर उनकी प्रगति को दर्ज करना। 5 बच्चों की प्रगति से अभिभावकों या
एसएमसी सदस्यों को अवगत कराना। 6 बच्चों की शैक्षिक प्रगति के साक्ष्य प्रमाण रखना। 7 सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करना। 8 बच्चों को पर्याप्तर कक्षा एवं गृह कार्य देना और उनकी नियमित जांच कर सुधारात्मक कार्य करना। पुस्तकालय उपयोग हेतु बच्चों को प्रेरित करना। विद्यार्थियों की विषय आधारित जिज्ञासाओं को प्रेरित करना एवं उनकी पूर्ति के लिए प्रयास करना। इस तरह ये जो भी हैं 15 तक हैं, इन्हें आपको रेटिंग देनी है 1 से 5 तक। अर्थात 1 से 5 का मतलब अगर बहुत ही अच्छा उत्कृष्ट है तो 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और बिल्कुल औसत से कम है तो 1। वो सारी 1 से 5 तक रेटिंग इन 15 कॉलमों में भरकर आपको नीचे 1.4 दिया हुआ है। शिक्षक संस्था प्रधान के उक्त निष्पादन सूचकों के आधार पर संस्था प्रधान या सीबीओ द्वारा शिक्षक संस्था प्रधान को दी गई ग्रेड संबंधित रेटिंग वाले बॉक्सों पर टिक करें। तो इन पर दोस्तों अपन टिक नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसके बाद हमें सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो ये मैसेज आ जाता है डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली। तो इस ओके पर हमें क्लिक कर देना है। तो देखिए दोस्तों आगे 1.6 वाला ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने में महसूस की जाने वाली चुनौतियाँ, किन्हीं 3 बेहद कठिन चुनौतियों को घटते क्रम में वरीयता दें। वरीयता के अनुसार संबंधित बॉक्स में क्रम दें, जैसे सबसे बड़ी चुनौती को 1, उससे छोटी को 2 व इसी प्रकार से पुनः उससे छोटी चुनौती को 3 घटते क्रम में वरीयता देनी है। अर्थात अगर आपको लगता है, देखिए ये यहाँ पर चुनौतियाँ दी हुई हैं, 9 चुनौतियाँ हैं, इनमें से आपको चुननी है कि भाई सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है, कि भाई बच्चों की अनियमितता है या अभिभावकों का असहयोग है, पाठ्य पुस्तकों का कठिन होना है या बच्चों का स्तर कमज़ोर होना है या फिर आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण नहीं मिलना है, विद्यालय में कार्य की अधिकता है, गैर शैक्षणिक कार्य हैं, शिक्षक पदों की रिक्तता है या अन्य। इनमें से जो चुनौती आपको सबसे बड़ी लग रही है उसे 1 ऑप्शन देना है, उससे छोटी लग रही है उसको 2, और उससे भी छोटी लग रही है चुनौती तो उसे 3 ऑप्शन देना है। और यहाँ पर ऊपर लिख दिया गया है कि 3 चुनौतियाँ ही हमें चुननी है। ओनली इन जो 9 हैं इनमें से हमें सिर्फ 3 को ही भरना है। उन 3 में सबसे बड़ी चुनौती में तो 1, दूसरे वाले में 2 और तीसरे वाले में 3 भरना है। बस इन 9 कॉलम में से ओनली 3 पर हमें भरना है। उसके बाद आपको नीचे 1.7 वाला भरना है। इसमें लिखा हुआ है शिक्षक द्वारा जिन प्रशिक्षणों की आवश्यकता महसूस की जा रही है, किन्हीं 3 आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को आवश्यकता के अनुसार संबंधित बॉक्स में घटते क्रम में वरीयता दें। जैसे सर्वाधिक आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को 1, उससे कम आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को 2 तथा पुनः उससे कम आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को 3 घटते क्रम में 1, 2, 3 में वरीयता दें। यहाँ पर भी दोस्तों 7 आपको आवश्यकताएं चुनौतियाँ दी गई हैं, उनमें से ओनली 3 ही आपको भरनी है कि भाई आपको कौन से प्रशिक्षण की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। शिक्षण कौशल की है या व्यक्तित्व विकास की है, विज्ञान एवं गणित की है, अंग्रेजी की है, विद्यालय प्रबंधन की है, कक्ष प्रबंधन की है या योगा की है। इनमें से जो चुनौती आपको सबसे बड़ी लग रही है या जिसकी आवश्यकता आपको प्रशिक्षण की आवश्यकता सबसे ज़्यादा है, वहाँ पर आपको 1 भरना है, उससे कम है तो 2 और उससे कम है तो 3। उसके बाद आपको 1.8 दिया हुआ है शिक्षकों द्वारा स्वयं के कार्य के बारे में किया गया योगदान या प्राप्त पुरस्कार संबंधी कॉलम में चयन करें। अगर मान लो विद्यालय के भौतिक विकास में आपका योगदान है तो इस पर टिक कीजिए। शैक्षिक गतिविधियों का संचालन आप कर रहे हैं तो टिक कीजिए। क्रियात्मक अनुसंधान पर, पुरस्कार पर, लेखन कार्य में, कोविड-19 प्रबंधन में और अन्य योगदान पर, इनको भर के आपको सेव एंड नेक्स्ट पर वापस क्लिक करना है। तो ये मैसेज आ जाता है डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। यहाँ पर हमें ओके पर क्लिक कर देना है। तो ऐसे पेज हमारे सामने ओपन होता है। तो हमें ऊपर की तरफ जाना है दोस्तों। ऐसे हम ऊपर जाते हैं तो ये देखिए 2.1 आ जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2020 जिन प्रशिक्षण या कार्यशालाओं में जिस भूमिका में भाग लिया उसका विवरण आपको यहाँ पर भरना है। नोट पहले से ही दिया हुआ है
नीचे कॉलम संख्या 5 एवं 7 में 1, 2, 3, 4 एवं 5 में कोई कोड भरें। कॉलम संख्या 5 के लिए अगर आप शिक्षक हो तो 1, प्रधान अध्यापक हो तो 2, प्रशिक्षक हो तो 3, सामग्री निर्माता हो तो 4 बनना है। उसी तरह कॉलम संख्या 7 के लिए डाइट 1, समग्र शिक्षा के लिए 2, RSERT के लिए 3, गैर सरकारी संगठन या अन्य के लिए 4। ये कॉलम संख्या 5 और 7 की बात हो रही है। अब देखिए 2.2 कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है। यदि आपने कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो यहाँ पर यस कीजिए, नहीं किया है तो नो पर क्लिक कीजिए। 3.1 है, कृपया पाठ्यपुस्तक प्रशिक्षण एवं विभागीय प्रशासन की कार्यशैली से संबंध में अपने कार्य निष्पादन को नीचे दिए गए मापदंड के अनुसार अपनी राय 1 से 5 तक रेटिंग दें। औसत से कम के लिए 1, औसत के लिए 2, अच्छा के लिए 3, बहुत अच्छा के लिए 4 और 5 के लिए उत्कृष्ट। इन सभी को आपको भरना है। ये 8 कॉलम हैं, इनको रेटिंग देनी है आपको इन 8 कॉलमों को। ठीक है। तो देखिए जैसे ही आप रेटिंग देते हो तो यहाँ पर एक मैसेज आता है 2.1, 1 जनवरी 2019 से जिन प्रशिक्षण कार्यशालाओं में जिस भूमिका में भाग लिया है उसका विवरण प्रपत्र 10 में भरें। अर्थात आपके विद्यालय के प्रपत्र 10 में उसका विवरण आपको भरना है। तो इस ओके पर क्लिक करते ही देखिए ये हमारे सामने ओपन हो जाता है प्रशिक्षण का, कि जो भी प्रशिक्षण आपने प्राप्त किया है 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2020 तक वो आपको यहाँ पर भरना है। और जो कॉलम संख्या 5 और 7 के लिए ऑप्शन था वो इसी के लिए था कि यहाँ पर जो ये कॉलम 5 है उसके लिए और ये कॉलम 7 है उसके लिए। तो यहाँ पर आपने जो ट्रेनिंग की है प्रशिक्षण कार्यशाला का नाम आपको इसमें भरना है। वे कौन सी ट्रेनिंग की है, SMC का प्रशिक्षण किया है या नवनियुक्त शिक्षक प्रशिक्षण किया है, नवीन पाठ्यपुस्तक आधारित प्रशिक्षण है, CCE है, जो भी प्रशिक्षण है वो आपको यहाँ से टिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर उसकी दिनांक भरनी है, वे कितनी तारीख से ये स्टार्ट हुआ था। तो उसके बाद प्रशिक्षण कार्यशाला की अवधि, प्रशिक्षण में भूमिका किसकी थी आपकी, तो वो आपको यहाँ से भरनी है। कॉलम 5 के लिए आप अगर शिक्षक थे तो 1 भरना है, प्रधान अध्यापक हो तो 2 भरना है। उसके बाद कॉलम संख्या 6 प्रशिक्षण कार्यशाला का मुख्य बिंदु क्या था, और अगर आप अपर प्राइमरी स्कूल में हो तो आपको विषय भी भरना है। उसके बाद कॉलम संख्या 7 आता है प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजन करता, तो उसके लिए भी आपको यहाँ से भरना है। 7 के लिए भी यहाँ से देख के भरना है, 5 और 7 के लिए यहाँ से भरना है कि अगर डाइट करवा रही तो 1, समग्र शिक्षा ने करवाया तो 2, RSERT ने करवाया तो 3 और गैर सरकारी संगठन ने करवाया है तो इस कॉलम में वो भरना है, इसमें कॉलम संख्या 7 में। 8वां है प्रशिक्षण की उपयोगिता या गुणवत्ता एवं उपादेयता की ग्रेडिंग। उसको भर के आपको जो भी ग्रेडिंग है ABC या जो भी है उसको भर के आपको इस सेव वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके लिए आपको प्रपत्र 10 में नहीं जाना, सीधा वो ओके पर क्लिक करके आप आपकी ट्रेनिंग यहीं से भर सकते हो। प्रपत्र 10 में बाद में फिल कर सकते हो। उसके बाद आपको सेव वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। तो देखिए ये मैसेज आ जाता है डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली, तो ओके पर हमें क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करते ही हमारा टैफ भरा गया, सेव हो गया है। और टैफ डाटा फाइनल डाटा लॉक करे, तो हमें यहाँ पर लॉक नहीं करना है, ओनली सेव करके छोड़ देना है। सेव पर क्लिक करने के बाद अगर वो मैसेज आ जाए तो उस पर ओके पर क्लिक करके छोड़ देना है। तो ये आपका टैफ फिल हो गया दोस्तों। धन्यवाद साथियों वीडियो को देखने के लिए। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।